जय श्री महाकाल। आज हम आपको बताएंगे कि तंत्र क्या है और तंत्र में शुरुआती जानकारी क्या होती है। तंत्र में हमें शुरुआत में किस शक्ति की साधना करनी चाहिए। अगर आप तंत्र लाइन में उतरना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने शरीर की ऊर्जा का ध्यान दें, जिससे हम सारा कार्य कर सकते हैं। अगर आप शरीर की ऊर्जा का ध्यान देंगे तभी आप सत्य में तांत्रिक बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। तो शरीर का ऊर्जा का आपको कैसे ध्यान देना है। सबसे पहले शरीर की ऊर्जा जैसे ध्यान दी जाती है, अगर आपके शरीर में कंपन हो रही है, फालतू में ही कंपन होती रहती है 24 घंटे, तो आपके अंदर तो सबसे पहले कमज़ोरी है। ठीक है, तो इसमें आपको ये डरने की बात नहीं कि आप तंत्र साधना नहीं कर सकते, तो ये कमज़ोरी है। इसके लिए आप डॉक्टरों से सलाह लेकर कार्य कर सकते हैं। और तंत्र लाइन में आपको ऊर्जा चाहिए होती है। अगर आप कोई सिद्धि कर रहे हैं, आपको सिद्धि नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मिल रही है? ये आप में कमी है, या आप में कमी है, या आपने साधनाएं की हैं और उसमें पूरा अपना 100% डाल दिया। ठीक है, तब भी आपको साधना की सिद्धि नहीं मिल रही है, तो वो आप में कमी नहीं है, वो आपके दुश्मनों के जरिए कुछ किया गया हुआ है, या फिर आपके कुल देवता, पितृ देवता या इष्ट देवता या फिर ग्राम देवता आपसे नाराज़ हैं। ठीक है, अगर नाराज़ हैं तो इनको सबसे पहले इनको मनाया जाता है। अगर आप किसी भी शक्ति की साधना कर रहे हैं तो उनके विशेष 13 जगह भोग दिया जाता, पहले 13 जगह। ठीक है, फिर उसके बाद 5 जगह भोग दिया जाता है दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन 7 जगह, फिर चौथे दिन 3 जगह देकर भोग, फिर साधना स्टार्ट की जाती है। इससे आपकी साधना बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है। किसी भी शक्ति की साधना करनी हो तो सबसे पहले उस मंत्र के देवता और किस किताब से वो मंत्र लिया गया अगर आप जानते हैं तो उस किताब के मंत्र का जाप करें। जैसे इंद्रजाल से लिया गया तो इंद्रजाल के मंत्र का जाप किया जाता है। और किसी भी शक्ति का जाप करें तो आप जाप कम करिए और ध्यान करके ज़्यादा देखिए। अगर आप ध्यान करेंगे तो आपके यहाँ पर नीली कलर की रोशनी आएगी, जिसके कारण आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। अगर आपका खिंचाव उस शक्ति की तरफ ज़्यादा हो रहा है तो समझ जाइए आपकी सिद्धि कंप्लीटेड आ रही है। और अगर आप किसी भी गुरु के आदेश पर सिद्धि या फिर साधना कर रहे हैं तो उससे चौथे से 5वें दिन चेक कराते रहें कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं आ रही है। अगर कभी आप किसी भी शक्ति की साधना करते हैं तब वो शक्ति अपने साथ अभिमान को लेकर आती है, घमंड को लेकर आती है। तो सबसे पहले आप साधना करें और अपने गुरु के बल पर करें। जैसा आपका गुरु का बल होगा, शक्ति का बल आपको उस तरह से मिलेगा। ठीक है, और आप लोगों को अगर शक्ति का बल पूरी तरह से मिल गया तो आपको पूछा भी मिलने लगेगी। पूछा मिलने के तरीके कई होते हैं, एक ही तरीके से पूछा नहीं मिलती है। ठीक है, कोई तांत्रिक गेहूं पर देखता, कोई देखता है लौंग पर, कोई सिर्फ आंखें बंद कर कर देखता है और कोई देखता है माले पर। ठीक है, अगर आपको हमसे सीखना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे मोबाइल के नंबर के ज़रिए। हमारे यूट्यूब पर भी हमारा मोबाइल फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है। और अगर आपको तंत्र लाइन में आगे बनना है तो आपको पहले अपने कुल की शक्तियों को पूंजकर चलना पड़ेगा। अगर आप अपने कुल की शक्तियों को नहीं पूंजते तो यहाँ से राम राम कहकर साइड हो जाइए। आपको आपके कुल की अगर शक्ति साथ नहीं दे रही तो आपका साथ कोई नहीं देने वाला है। इस चीज़ का आप सबसे पहले ध्यान दीजिए और इसके ध्यान देने से आपका पूरा कार्य होता रहेगा। और अब हम बात करेंगे काल भैरव के विषय में। काल भैरव की अगर आप साधना करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कल वीडियो डालेंगे। काल भैरव के साधना से पहले आपको क्या क्या चीज़ करना पड़ता है। काल भैरव ऐसे सिद्ध होने वाले देवता नहीं, काल भैरव अति उग्र देव हैं। ठीक है, पर अगर काल भैरव सिद्ध हो गए तो काल भैरव ज्ञान का सागर है। काल भैरव स्वयं से अपने बालक को सारा ज्ञान देते हैं कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, ये स्वप्न के जरिए सिखाते हैं। फिर आपको गुरु के पास ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर काल भैरव की आपने साधना कर ली तो समझो अपने पीठ पर गुरु का हाथ रख लिया। अगर काल भैरव आपके दाहिने हो गए तो पहले तो आप उनको मनाइए। अगर वो आपसे मान गए और आपके दाहिने हो गए तो
काल भैरव आपका एकदम जीवन सुखमय बना देंगे और दुश्मनों का जीवन नरक कर देंगे। ठीक है, तो काल भैरव की साधना अगर आपको करनी है तो कल हम एक वीडियो डालेंगे जिस पर आप काल भैरव के साधना के विषय में जान सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय विंध्यवासिनी।